Hello and welcome to Learn Arduino Without Hardware series of tutorials, episode number 7. एपिसोड नंबर 6 में हम लोगों ने सीखा था एक डिजिटल इनपुट को कैसे लिया जाए और उसको सीरियल मॉनिटर में कैसे प्रिंट कर। आज के वो एपिसोड नंबर 7 में हम सीखेंगे पोटेंशियोमीटर क्या है, आर्डिनो में एनालॉग इनपुट कैसे लेते हैं, पोटेंशियोमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, एनालॉग इनपुट को सीरियल मॉनिटर में कैसे प्रिंट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल सर्किट बनाएंगे पहले और एक एडवांस लेवल सर्किट बनाएंगे। दोनों में हम अलग अलग चीजें सीखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहना। आप देखो हमारे सामने एक सर्किट है जिसमें एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 0 से लेके 1023 तक होता है। उसको कनेक्ट करने के लिए 3 टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरा टर्मिनल 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और जो मिडिल वाला टर्मिनल है ऐसे टर्न करते हैं। जब हम टर्न करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसी को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। उसका दूसरा नाम पोट है। तो इस प्रोग्राम में हम डायरेक्टली एक मल्टीमीटर लगा दिए, उसमें आपको इनपुट कितना है वो वोल्टेज में कन्वर्ट करके दिखा रहा है और सीरियल मॉनिटर में उसका वैल्यू देखने के लिए हमें सीरियल मॉनिटर को ऑन करके प्रोग्राम को रन करना होगा। अब ये सीरियल मॉनिटर ऑन हो गया, उसमें कुछ वैल्यू दिखा रहा है 61। अगर इस नॉब को हम बिल्कुल लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, वो 0 है, तो अगर बिल्कुल राइट साइड में लेके जाते हैं तो 1023। दैट मींस एनालॉग पिन ए में हम टू पोटेंशियोमीटर 0 to 1023 तक रीड करते हैं। अब ये वोल्टेज जो है मल्टीमीटर में 5 वोल्ट दिखा रहा है, पूरा लेफ्ट साइड में लेने से वो 0 वोल्ट दिखा रहा है, बट हमारे सीरियल मॉनिटर में वो 409 दिखा रहा है। तो एडवांस सर्किट में हम उस 409 या तो 0 to 1023 जो वैल्यू रीड कर रहा है एनालॉग पिन, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग 0 to 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका प्रोग्राम हम सिखाएंगे। अब इस प्रोग्राम को सीरियल मॉनिटर में देखो। सीरियल मॉनिटर में हमको वोल्ट दिखाई दे रहा है, इस मल्टीमीटर में भी 0 दिखाई दे रहा है और सीरियल मॉनिटर में वोल्टेज इंक्रीज होते जा रहा है जब हम नॉब को राइट साइड मूव करते हैं। ये देखो 5 वोल्ट तक गया। उसके साथ और एक प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें कभी भी आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को वोल्टेज के हिसाब से अगर कंट्रोल करना है तो वो कैसे करते हैं। अब देखो जब 2.5 वोल्ट होता है तो एलईडी ग्लो होता है। ये अभी 3.30 हो रहा है, एलईडी 2.50 के बाद ही ग्लो होगा। 2.60 में एलईडी ग्लो हो रहा है। अगर हम उसको 2.5 के नीचे करते हैं तो नहीं ग्लो होता है। तो एक वोल्टेज लेवल के द्वारा किसी सर्किट को कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो हमारे इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको सब चीज एक ही प्रोग्राम में पता चल जाए। लेट्स डिजाइन द फर्स्ट सर्किट। नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसमें ये मिडिल वाला बटन को अगर हम टर्न करेंगे लेफ्ट या राइट तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। उसका कनेक्शन बहुत सिंपल है। पोटेंशियोमीटर का 3 लेग होता है। लेफ्ट और राइट साइड का जो लेग है उसको किसी को भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं, दैट मींस 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के साथ। और उसका मिडिल पिन जो है उसका नाम है वाइपर, जिसको हम एनालॉग 0 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हो गया सिंपल सर्किट। अगर आप नए हो इस प्रोग्राम में तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस सीरीज का पहले वाले वीडियोस को भी आप एक बार देख लीजिए, तो सब कुछ सिक्वेंशियली क्लियर हो जाए। फिर भी मैं इसमें आपको बता देता हूँ। आर्डिनो के 5 वोल्ट को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव लेग में कनेक्ट किया। आर्डिनो के ग्राउंड पिन को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव रेल पे कनेक्ट किया। एक पोटेंशियोमीटर लिया, ये है पोटेंशियोमीटर। उसका 3 लेग कनेक्ट किया। लेफ्ट वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, राइट वाला लेग 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया और मिडिल लेग को आर्डिनो के A0 दैट मींस एनालॉग पिन 0 के साथ कनेक्ट किया। सिंपल। और पोटेंशियोमीटर के साथ हमने एक मल्टीमीटर ऐड किया। पोटेंशियोमीटर का जिस लेग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसी को मल्टीमीटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट किया और पोटेंशियोमीटर का जो मिडिल पिन है जिसको वाइपर हम कहते हैं, जिससे हम रेजिस्टेंस रीड करते हैं, उसी पिन को मल्टीमीटर के पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट किया। अब हम इस सर्किट का प्रोग्रामिंग देखते हैं, कैसे एनालॉग रीड को सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करते हैं। तो हम कोड ब्लॉक में जाएंगे। वेरी सिंपल कोड हमने लिया है। हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। सबसे पहले कि पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमें पर्टिकुलर वेरिएबल पे स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे एक पोर्ट वेरिएबल लिया है। वेरिएबल क्रिएट करना है तो उस वेरिएबल ब्लॉक में जाके क्रिएट वेरिएबल करना है। उसमें वेरिएबल का नाम टाइप करना है और ओके करना है। तो हमने पोटेंशियोमीटर लिया। उसके बाद जिस वेरिएबल को एनालॉग 0 पिन का रीडिंग लेना है उसको सेट करना है। तो हमने सेट किया। सेट पोर्ट वेरिएबल का वैल्यू रीड एनालॉग पिन
तो हम इनपुट ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ पे देखो रीड डिजिटल पिन जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, आज हम रीड एनालॉग पिन A0 को लिया है। सिंपल है, इस वैल्यू को हमें आउटपुट में जाके प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर ये वाला जो ब्लॉक है उसमें लिखना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड है, उसमें हम वेरिएबल जो पोर्ट है उसको ऐसे डाल और उसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए कूट ब्लॉक को ओपन रखना जरूरी है। आप ऐसे सिमुलेट कर सकते हो, उसमें आपको खाली वोल्टेज दिखाएगा, आप सीरियल मॉनिटर नहीं देख पाओगे। तो आपको कूट ब्लॉक खोल के उसके नीचे जो सीरियल मॉनिटर है उसको देखना होगा। अब सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। अभी देखो ये जो वाइपर है उसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, मल्टीमीटर में भी वोल्टेज 0 दिखा रहा है और सीरियल मॉनिटर में भी वोल्टेज 0 दिखा रहा है। जब हम उसको टर्न राइट करते हैं, देखो स्लोली वोल्टेज इंक्रीज होते जा रहा है। वेरी सिंपल प्रोग्राम है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 1023। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में जो थोड़ा एडवांस लेवल है। ये मल्टीमीटर तो बेसिकली वोल्टेज को इलेक्ट्रिसिटी को वोल्टेज में दिखाता है, लेकिन वो मल्टीमीटर जो वोल्टेज में दिखा रहा है हमारे सीरियल मॉनिटर में वो वोल्टेज कैसे दिखाते हैं, उसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूरी होता है। तो हम उस प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब आगे जाके जब कोई सर्किट बनाओगे तो उसका इंटरनल लिंकिंग के लिए, उसको पर्टिकुलर वैल्यू को आप रीड करने के लिए, उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एडवांस लेवल सर्किट है उसमें भी एक पोटेंशियोमीटर यूज किया, मल्टीमीटर यूज किया और एक एलईडी यूज किया, लेकिन इसमें प्रोग्राम हम अलग से करेंगे क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। हमें इंटीजर वैल्यू लेना है, फ्लोट वैल्यू लेना है। फ्लोटिंग मीन्स ऐसे वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू आता है, जैसे 5.0, 1023.00, और इंटीजर में सिर्फ होल नंबर आता है जैसे 50, 60, 30, 200, 500। तो इस कोड को लिखने के लिए हम कोड ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से देखो पहले ब्लॉक लिया था, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो कोडिंग है वो एक्चुअली आर्डिनो कोडिंग है, आपको वो सीखना है। अगर कोडिंग में मास्टर होना है तो ये सीखना है। तो मैंने ये प्रोग्राम उसलिए लाया था कि आपको बिगिनिंग में C++ थोड़ा टफ लगेगा, बट स्लोली अगर आप ब्लॉक के साथ C++ सीखोगे तो आपको बहुत आसान होगा। तो इस प्रोग्राम को हम एक बार देखते हैं। पिन 9 को एलईडी के साथ कनेक्ट किया, बाकी जो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन है वो पहले वाला सर्किट का जैसा है। इसमें खाली हमने एक एलईडी ऑन किया है जिसको पिन नंबर 9 में किया। तो ब्लॉक कोड में हम सेट बिल्ट इन एलईडी हाई ये ब्लॉक लेके आया था, लेकिन उसमें हमने लिखा INT स्पेस एलईडी इक्वल टू 9। याद रखना उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें लास्ट में सेमीकोलन देना है। और फ्लोट एक वेरिएबल लिया। फ्लोट में क्या होता है, जैसे 5.2, 6.0 ऐसा पॉइंट के बाद वाला डिनोमिनेशन भी आएगा। और फ्लोट बोल्ट लिया 0.0, ठीक है। तो आर्डिनो का प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये सेटअप फंक्शन काम करेगा जिसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है और कौन सी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमने पिन नंबर 9 एलईडी को आउटपुट किया और इस प्रोग्राम में हमने उस पर्टिकुलर वैल्यू को सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करेंगे, इसलिए हमने सीरियल डॉट बिगिन से सीरियल मॉनिटर का फंक्शन स्टार्ट किया। मेन लूप जो है उसमें हमारा प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा। देखो उसमें क्या किया, पोर्ट एक वेरिएबल लिया था जिसमें हम पोटेंशियोमीटर का रीडिंग स्टोर करेंगे। तो जब भी हम एनालॉग इनपुट लेना चाहते हैं आर्डिनो में तो हमको एनालॉग रीड फंक्शन यूज करना होता है और उसके अंदर हमने A0 पिन को डिफाइन किया है जो एनालॉग पिन 0 का रीडिंग लेगा। तो जब एनालॉग पिन का रीडिंग लेगा तो हमने देखा है वो सीरियल मॉनिटर में 0 से लेके 102523 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब हमें उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। 0 to 1023 जो रीडिंग है डिजिटल एनालॉग पिन A0 का, उसको हम कोरेस्पोंडिंग 0.0 to 5.0 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा मैथ्स अप्लाई कर रहा है, जिसमें हम 5.0 को 1023.0 से डिवाइड किया और इस वैल्यू को पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल मैथ्स है और उसको सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर दिया। अब देखो प्रोग्राम को रन करने से क्या वैल्यू दिखा रहा है, मल्टीमीटर का वैल्यू बाय डिफॉल्ट दिखाता है, बट हमने जो सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर रहा है उसमें देखो आराम से दिखा रहा है वोल्ट्स इक्वल टू 5.0 वोल्ट 00 वोल्ट। अगर हम नॉब को लेफ्ट साइड लेते हैं तो 1.000 होके बिल्कुल 0 वोल्ट तक चला जाता है, ठीक है। दैट इज एनालॉग इनपुट जो है उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया कि एक कोड लिखा, इफ वोल्ट इज 2.5 ग्रेटर देन 2.5 डिजिटल राइट एलईडी 1। उसमें हमने डायरेक्ट 1 दे दिया, आप हाई भी दे सकते हो, और उसमें 0 दे दिया। हाई का मतलब 1 और 1 का मतलब 5 वोल्ट ऑन है, ठीक है। तो उसमें देखो ये जो कंडीशन है वो किस काम पे आएगा। मान लो आपने एक ऐसा सर्किट
बनाया जिसमें अगर वोल्टेज को भी इंक्रीज होता है तो आप सर्किट को क्लोज करना चाहते हैं। ऐसा सर्किट आपने बनाया जिसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज के नीचे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो तो आप उस सर्किट को क्लोज करना चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप वोल्टेज लेवल पे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड कंपेयर ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। आप इस सर्किट को देख के फिजिकल सर्किट बना सकते हैं और ये जो कोड है उस कोड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट आर्डिनो आईडी में पेस्ट कर सकते हैं। सो आप अगर इसमें डाउनलोड कोड करेंगे तो ये एनालॉग रीड वोल्टेज वाला कोड यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिक आर्डिनो आईडी में ओपन होगा अगर आपको आर्डिनो आईडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप पे फाइल पे जाओ, न्यू करो और ये जो प्रोग्राम है उसको वहां से कॉपी करो, पूरा कॉपी करो, आर्डिनो आईडी में जाके आप उसको पेस्ट कर दो, हो गया। सीरियल मॉनिटर ऑन करना है तो राइट साइड से इस पे क्लिक करो। अभी सीरियल आर्डिनो बोर्ड कनेक्टेड नहीं है, उसकी वो एरर दिखा रहा है। I hope you understand this program. Thank you so much for watching this video.